हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की ये वीडियो हमारी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारा जो सब्जेक्ट है 1858 से 1947, 1858 से 1947 जो मेजर सब्जेक्ट, जो माइनर पेपर का हमारा सब्जेक्ट है, ये बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सेमेस्टर 6 डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, आपको चैप्टर से वो क्लियर हो जाएंगे वो दोनों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, हमारे फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके सिलेबस को भी डिस्कस किया, तो वो भी देख लीजिएगा। इसका नंबर 4 है सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन, किसान, आदिवासी और जातीय आंदोलन के बारे में, जो 1858 से 1947 में चैप्टर नंबर 4 है। इसके बारे में बात करेंगे। इसका अध्ययन और उद्देश्य देख लेते हैं। किसान और आदिवासियों की सामाजिक भूमिका को इसके अंदर हम समझेंगे। किसान व आदिवासी आंदोलन के कारणों और स्वरूप को इसका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। जातीय आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, उसके प्रभाव है, इसको समझेंगे। ओके, परिचय देख लेते हैं कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जो भारत में सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रिया में किसानों और आदिवासियों और विभिन्न जातियों को सक्रिय रूप से भागीदारी रहे थे। लोग, इन वर्गों ने अपने अधिकार और पहचान की सुरक्षा के लिए कई संघर्ष भी किए थे और आज भी करते आ रहे हैं। सामाजिक मुद्दे व सुधार आंदोलन में किसानों की क्या भूमिका रही? तो किसान के जो प्रमुख मुद्दे रहते हैं ना सामाजिक, वो क्या रहता है? ये अधिकतर मतलब कर लगा होता है, उनकी जो फसल है उसके ऊपर लगन की समस्या होती है कि वो अपने फसल की जो कर रहे हैं उसको मिटा देते रहेंगे। कितने सारा जो लगन है वो ही देते रहते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो उनके पास अधिकतर कर की समस्या और लगन की समस्या रहती है। भूमि स्वामित्व का अभाव रहता है। भूमि स्वामित्व का अभाव होता है, मतलब कि वो उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, वो बस खेती कर सकते हैं, ताकि उन्हें उसका कर देना पड़ता है। और उनको एक अच्छी लागन मतलब काम करने की जो सैलरी मिलती है, वो भी ठीक से नहीं मिलती है। वो किसी और की ज़मीन पर काम करते हैं। साहूकार ज़मीनों द्वारा इनको शोषण किया जाता है। ये खदान की कमी और भुखमरी से भी परेशान रहते हैं। तो ये काफ़ी सारे सामाजिक मुद्दे हैं जो उनको देखने को मिलते हैं किसानों को। किसानी आंदोलन का होता है, तो किसानों ने ब्रिटिश सरकार और स्थानीय जमींदारों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने काफ़ी आंदोलन शुरू किए थे, जैसे नील आंदोलन, दक्कन रॉयट्स और पमरा आंदोलन जैसी जो कई आंदोलन हुए थे। किसान सभा और संगठन एवं कार्य, तो 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। यह संगठन किसानों के अधिकार और कर्ज माफी और कृषि सुधार की मांग इसको भी पूरा करता है। पुनरुत्थान आंदोलन में किसानों ने ना सामाजिक न्याय की दिशा में अपनी एक भूमिका निभाई थी। सामाजिक भूमि सुधार, महिला अधिकार, शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने की इन्होंने पहल की थी। किसानों की सामाजिक सुधार में क्या भूमिका थी? किसानों ने सस्ती शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और स्वावलंबन की ओर इन्होंने कदम बढ़ा दिए थे। स्वदेशी आंदोलन में भी किसानों की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। किसान आंदोलन का प्रभाव और क्या महत्व थे? तो सामाजिक और राजनीतिक चेतना में इनकी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आंदोलन और जमीनी स्तर पर इनका समर्थन मिला है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के किसान के आंदोलन का क्या स्वरूप था? अधिकांश जो आंदोलन है ना वो क्षेत्रीय थे, जिनमें स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बाद में ये आंदोलन अधिक संगठित और वैचारिक रूप से विकसित होने लगे थे। आदिवासी और उनके आंदोलन, तो आदिवासी समाज की स्थिति क्या थी? शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि अधिकारों पर ये पिछड़े गए थे। वन कानूनों ने इनकी आजीविका छीन ली थी। आदिवासी आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? भूमि से ये बेदखली हो गई थी, वन उत्पादों पर इनका अधिकार छीनने लगा था, और बाहरी लोगों द्वारा ये शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने लगा था उनका। आदिवासी विद्रोह की मुख्य विशेषताएं और उनकी प्रतिक्रिया, तो विद्रोह अधिकतर हिंसात्मक और स्थानीय थे। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा बलपूर्वक इनका दमन किया गया था। आदिवासी आंदोलन, तो संस्थाल क्या थे? संस्थाल, कोल, भीड़, मुंडा जैसी जनजातियों ने इनका विरोध किया था। इन आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि को भी एक तैयार किया था। अन्य आदिवासी विद्रोह क्या थे? तो संस्थाल विद्रोह में क्या होता है? भूमि और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने विरोध किया था। यह 1855 से 1856 के बीच में, मतलब 1914 के बीच में, 1914 में हुआ था।
कोल विद्रोह में 1831 से 1832 तक चला था। ये जमींदारी और साहूकारों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। भील विद्रोह में सामाजिक उत्पीड़न और शासन विरोध हुआ था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। पौंड विद्रोह में ब्रिटिश शासन और मशीनरियों के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई थी। मीणा विद्रोह में सामाजिक अधिकारों की मांग हुई थी। ओम विद्रोह में अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध उन्होंने उनका विरोध किया था। ज्वार विद्रोह में भूमि और कर प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई थी। हो आंदोलन में भूमि अधिकार की सुरक्षा के हेतु उन्होंने विद्रोह किया था। खासी विद्रोह में अंग्रेजों की घुसपैठ के विरुद्ध उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, उनका विरोध का विरोध किया था। खेड़वार साफर विद्रोह में आदिवासी अस्मिता के खिलाफ इनके लिए रक्षा की थी। होली उपद्रव में जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई थी। मुंडा विद्रोह में वर्षा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। नायका विद्रोह में धर्मतरण के विद्रोह हुआ था। और रोम्पा बगावत में प्रशासन के शोषण के खिलाफ कई चरणों में हुआ था। और थाडोई कुकी बगावत में मणिपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। ओनराम विद्रोह में धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की इन्होंने मांग की थी। वैग्रा विद्रोह में कम ज्ञात लेकिन क्षेत्रीय उसका महत्व था। रामावेशी विद्रोह में महाराष्ट्र में सामाजिक असंतोष के चलते थे। जातीय आंदोलन में पिछड़ी और दलित जातियों ने सामाजिक अधिकारों के लिए आंदोलन किए थे। पिछड़ी और दलित जातियों ने सामाजिक अधिकारों के लिए आंदोलन किए थे। सतनामी, जाटव, नादर और यादव जैसे समूहों ने शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधियों की मांग की थी। ये सारी जो जातियां हैं, इन लोगों ने अपनी राजनीतिक प्रतिनिधि की, शिक्षाओं की, नौकरी की, इन सभी की मांग की थी। सारे समूह ने यह आंदोलन सामाजिक न्याय और समानता के आधार बन गए थे। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। किसान, आदिवासी और जातिगत आंदोलन ने औपनिवेशिक भारत को सामाजिक संरचना को एक चुनौती दी थी। इन आंदोलन ने सामाजिक चेतना और न्याय की भावना को बल दिया था। इनका प्रभाव समाज के लोकतांत्रिक और समतावादी भारत की नींव, तो इसको देखा जा सकता है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। किसी को अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिसने चैनल ज्वाइन नहीं किया हो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।